नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है और बैठक को लेकर तमाम तैयारियां हो गई है। दिग्गज नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं मुंबई में शरद पवार की मौजूदगी में मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि मुख्य रूप से इंडिया भारी पड़ेगी और सीट शेयरिंग हम काफी मजबूत होकर उभरेंगे और एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन 28 राजनीतिक दलों के 63 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अभी तक इस बैठक के लिए रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ज्यादातर नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव जी, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार इसको लेकर मुखर थे, अगुवाई कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो गए नहीं है, इसे लेकर सियासी हलकों में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए उदय, निश्चित तौर पर जो महागठबंधन यानी कि INDIA की जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में होनी है और वो 31 और 1 तारीख को ये बैठक होगी और 1 तारीख को विधिवत जो तमाम नेता हैं वो उस बैठक में न सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे और ये बताया जाएगा कि महागठबंधन जो है वो आखिर क्या स्टेप ले रहा है। लेकिन सबके बीच जो एक बड़ी खबर है वह यह है कि नीतीश कुमार को भी कल ही जाना था लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ। और आपको याद भी होगा कि जब बेंगलोर में बैठक हो रही थी उस समय नीतीश, तेजस्वी और लालू जो हैं वो एक साथ विशेष विमान से जो है वो बेंगलुरु गए हुए थे। लेकिन कल नीतीश कुमार जिस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुंबई के लिए रवाना हो रहे थे, उस समय नीतीश कुमार पटना में नहीं थे बल्कि वो राजगीर में थे। और कल जब वो देर रात पहुंचे तो उसके बाद फिर इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आज लगभग 11:15 बजे के करीब जो है वो नीतीश कुमार मुंबई जाएंगे। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार जो है वो पटना से फिलहाल बाहर नहीं निकले हैं, मुंबई के लिए अभी वो प्रस्थान नहीं किए हैं। तो एक चर्चा जो है वो निश्चित तौर पर चर्चा का बाजार जो है वो कहीं ना कहीं से गर्म है कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ मुंबई नहीं गए हैं या फिर आज नहीं गए हैं, जबकि कल मीटिंग होनी है। तमाम जो 26 और जो 28 दल हैं उनके जो बड़े नेता हैं वो मुंबई पहुंच चुके हैं। वहां पर उनकी बातचीत भी हो रही है, बैठक भी हो रही है। बैठक का जो एजेंडा है वो तय हो रहा है, लेकिन सबके बीच नीतीश कुमार का नहीं जाना मुंबई कहीं ना कहीं से ये बताने के लिए काफ़ी है कि संभवतः कुछ ना कुछ नीतीश कुमार के मन में चल रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उदय वह यह है कि जब लालू प्रसाद यादव अभी गोपालगंज के दौरे पर थे, आज से लगभग 10 दिन पहले, जब वो अपने ससुराल गए हुए थे तो उन्होंने वहां पर एक बयान दिया था और यह कहा था कि बिहार के लोग जो हैं वो अब बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो होंगे, चूंकि जनता का उनको अपार समर्थन मिल रहा है। तो ये बातें कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को नागवार गुजरी है और नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि अगर संयोजक उनको बनाया जाता है या अगर नहीं भी बनाया जाता है तो अब तेजस्वी के ताजपोशी की पूरी तैयारी जो है वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के मन में जो है वो खटक रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप अगर पिछले कुछ दिनों में बिहार की सियासत पर अगर आप गौर किए होंगे तो बिहार में जदयू की तरफ से, खास करके जो श्रवण कुमार नीतीश कुमार काफ़ी करीबी हैं, उनकी तरफ से लगातार एक बयान आता रहा है और वो बयान यह था कि नीतीश कुमार को छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो बतौर प्रधानमंत्री जो हैं वो देखना चाह रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि न तो वो संयोजक की रेस में है और न ही वो प्रधानमंत्री की रेस में है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आज जो खबरें आ रही है मुंबई से छन करके, उसके मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो लगातार अभी जीती है कुछ राज्यों में, उससे इतनी उत्साहित है कांग्रेस की, अब कांग्रेस जो है इस पूरे गठबंधन को लीड करना चाहती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो संयोजक के रूप में अब सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बतौर राहुल गांधी का नाम जो है वो सामने आने लगा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए जो है वो काफ़ी दुविधा की स्थिति होगी और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो है वो न कल मुंबई गए न आज वो मुंबई गए। अब कल वो मुंबई जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। जी उदय। बिल्कुल। वहीं राजीव जी, ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं केंद्र की सियासत करने की बजाय अपने ही घर में उलझते फंसते नजर आ रहे हैं, जिस बयान को लेकर आप बता रहे थे, और ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में उनकी उलझन तो और बढ़ जाएगी।
नहीं देखिए, फंसते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि फंस गए हैं। अब नीतीश कुमार को ये लगने लगा है कि एक जो बड़ी अच्छी पंक्ति है कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो अब नीतीश कुमार को यह के सामने ऐसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें न तो वो खुल करके कुछ बोल रहे हैं। और देखिए, जीतन राम मांझी ने आज विधिवत जो बयान दिया है और उन्होंने विधिवत प्रेस ब्रीफ रिलीजिंग भी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें उन्होंने यह कहा है कि नीतीश कुमार की ना का मतलब हाँ होता है। तो अगर वो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, इसका सीधा संदेश है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इतना ही उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो महागठबंधन में, इंडिया में जो है वो हास्यास्पद स्थिति हो गई है और वो ना अब इधर के रहने वाले हैं ना उधर के रहने वाले हैं। चूंकि लालू प्रसाद यादव किसी कीमत पर भी अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री जो है वो बनाकर रहेंगे और अगर मुख्यमंत्री वो तेजस्वी को बनाएंगे तो नीतीश कुमार को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो नीतीश कुमार कभी भी दे नहीं सकते। चूंकि आपको पता है उदय की सत्ता के बगैर नीतीश कुमार कभी भी रह नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो है वो बहुत पसोपेश में फंस गए हैं। हालांकि कल नीतीश कुमार मुंबई अगर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद इनकी क्या भूमिका होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्या बोलते हैं, वाकई में इनको कोई पद दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। फिर एक जो 11 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात कही गई है, उसके बाद 3 राज्यों को लेकर के एक संयोजक बनाने की बातें कही गई। तो तमाम तरह की बातें जो हैं वो चर्चा में। लेकिन कल जब बैठक शुरू होगी INDIA की, उस बैठक में क्या कुछ छन कर निकल आएगा, सामने निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का मुंबई फिलहाल अभी तक नहीं जाना निश्चित तौर पर महागठबंधन के कुछ नेताओं की निश्चित तौर पर धड़कनें जो हैं वो तेज कर दी है। दूसरी जो बात है उदय, वह यह है कि अभी आप देखे होंगे कि कल पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बीजेपी ने पहले उस बैठक का विरोध कर दिया था और उस बैठक में आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें वाम दल और कांग्रेस के किसी नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अधीर रंजन चौधरी जो वहां के प्रभारी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की बैठक में जाने का कोई औचित्य नहीं है। और वाम दल ने भी सीधे तौर पर कहा कि ममता जो बैठक बुलाई है उस बैठक में जाने का औचित्य नहीं। तो उस पर ममता बनर्जी का बयान भी आया है। उन्होंने यह कहा कि भाई वो इंडिया के हर एक बैठक में जा रही हैं, वो पूरी तरीके से समर्थन दे रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और वाम दल का रवैया है वो कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। तो कल की बैठक क्या होती है, कल की बैठक में क्या कुछ एजेंडा तय होता है, क्या तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, ये तमाम चीजें जो है वो कल और परसों तय होगी और उसके बाद ही इस गठबंधन का सियासी भविष्य क्या होगा ये भी पता चल पाएगा। जी उदय। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि बैठक में नीतीश कब तक पहुंचते हैं और उनकी भूमिका क्या होती है। इन तमाम चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर करता है और इसका इंतजार हर किसी को रहेगा